चलो भाई स्टार्ट किया जाए। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है पढ़े थे हमारा एरर के बारे में पढ़े थे कि एरर के टाइप्स क्या हैं, कांस्टेंट एरर है ना, ये सब चीज़ें हम लोग पूरा पढ़े थे। तो अब हम लोग को क्या पढ़ने का है, अब हम लोग को पढ़ना है इसके बाद कैलकुलेशन इन एरर। ठीक है, सर कैलकुलेशन इन एरर पढ़ना है। तो देखिएगा जरा। सर हाँ बेटा बोलो। सर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो आपने एडिशन बताया था उसमें डाउट है। अच्छा रुको, अभी पहुँचना है उसमें। सिग्निफिकेंट फिगर के एडिशन में तुमको डाउट है, ठीक है बता। सर मुझे मुझे एरर्स में डाउट है। एरर में डाउट है, हाँ बताना अभी, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है। सर जो एडिशन में हम लोग जो पावर्स में जो जब आते हैं मतलब जैसे कोई नंबर है 4.0 इंटू 10 टू द पावर 4, ये तो वाला ना अगर जो जो दो हम लोगों ने किया था, नंबर है। जो किया था हम लोगों ने। हाँ सर, हाँ ये सब्ट्रैक्शन में है। ये सब तो मतलब इसी को अगर इसी को देखें तो हाँ इसमें हम लोग जो पावर है उसको हम लोग -6 में चेंज करेंगे कि -4 में। किसी में भी कर लो, तुम्हारी मर्जी, किसी में भी कर लो। ये तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि हम लोग को -4 में लेके जाना था तो मैं -4 पे लेके गया, आप -6 पे लेके चले जाओ, है ना। ओके सर। मतलब तुम पावर तुम चाहो तो 10 का -6 में पूरा सवाल सॉल्व कर दो, चाहो तो 10 का -4 पे कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल एप्लीकेबल है आराम से। ओके ठीक है, और डाउट है। नहीं सर। हाँ कुछ भी नहीं बेटा, तुम बताओ क्या डाउट है। एरर्स एक बार दोबारा से बता देंगे सर, उसमें थोड़ा सा डाउट है। एरर तो मैंने तो कुछ बताया भी नहीं था, एरर तो सिर्फ इतना बताया था कि एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अभी तभी तुम देखना, ठीक है, अभी तुमको थोड़ा चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है, लेकिन अभी धीरे धीरे जब लेक्चर 1 से स्टार्ट करूँ तो आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सो एरर इन मेजरमेंट में क्या होता है कि एरर में ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू वो पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जो कि प्रॉपर मशीन्स वगैरह से या प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट वगैरह से हम लोगों ने मेजर की हुई होती है। मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, मेजर वैल्यू हमारी वो पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो कि एक्सपेरिमेंटर के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो वैल्यू निकाली जाती है, जो जिसको रीडिंग हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस करना है, इसके तहत एरर जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अब तो मुझे बताओ किस सेगमेंट में डाउट है, तो मैं तो वो समझा दूँ किस पार्ट में डाउट है तुमको, कुछ भी, किस पार्ट में डाउट सर है। टाइप्स ऑफ एरर में। टाइप्स ऑफ एरर में डाउट है, कौन से वाले में। कांस्टेंट एरर देखो वो पर्टिकुलर एरर होता है जो कि हर पर्टिकुलर रीडिंग के साथ लग करके सर आएगा। टाइप्स ऑफ एरर में हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर में जो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था कांस्टेंट में है। हाँ कांस्टेंट एरर में वो पर्टिकुलर एरर है, जैसे मान लो मैंने इसमें ये पर्टिकुलर बताया था कि अगर हम लोगों ने कोई अरेंजमेंट लिया, मिरर का कोई अरेंजमेंट लिया है ना, कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर का कोई अरेंजमेंट लिया और हम उससे कोई कैलकुलेशन वगैरह कर रहे थे, हमको ये था कि हम 20.00 की हाइट सेट करेंगे, लेकिन हमसे गलती से हाइट 20.01 सेट हो गई। तो मान लो फोकल लेंथ आना था, है ना, ऑब्जेक्ट की दूरी जब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर रखा था तो फोकल लेंथ आना था 20 सेंटीमीटर, वो 20.02 आ गया। ठीक है, जब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट 40 पे आना था तो फोकल लेंथ आना था तुम्हारे पास कहीं 65 पे, तो वो 65.02 आ गया। हर एक रीडिंग में अगर सेम अमाउंट ऑफ गलती होगी तो ऐसी पर्टिकुलर गलती को, एरर को बोलते हैं तुम्हारे पास कांस्टेंट एरर। आई बात समझ में, ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं तुम्हारे पास कांस्टेंट एरर। ये है कांस्टेंट एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या था, इंस्ट्रूमेंट के वेयर एंड टियर की वजह से जो गलती होगी उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। पर्सनल एरर क्या था, कि आपको एपरेटस की नॉलेज नहीं है या एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स की नॉलेज नहीं है, या एक्सपेरिमेंट टेक्निक करते वक्त आपका रवैया बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, आप कुछ भी कहीं पे भी कर दे रहे हो, ठीक है, ये पर्सनल एरर में आ गया था। एक्सटर्नल कंडीशन में आ गया था कि बाहर का टेम्परेचर, हीटर इशू, एक्सटर्नल कंडीशन कैसी होती हैं, टेम्परेचर कितना मेंटेन करना था, कितना नहीं मेंटेन करना था, उस हिसाब से जो एरर आई उसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एरर। ठीक है, अभी कोई डाउट है क्या इसमें, आया बेटा।
सर मुझे एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ, तुम बताओ क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। सर एक बॉडी का मास दिया हुआ है बॉडी का मास दिया हुआ है। 2000 ग्राम हाँ और 2.00 किलोग्राम एंड 2.0 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो सर रुको इसमें मैं लिख मोर लूँ जरा, एक्यूरेट कौन सा है? रुको मैं लिख लूँ जरा। एक तूने कहा कि एक बॉडी का दे रखा है तुम्हारे पास 2000 ग्राम, ठीक, और तुमने कहा 2.0 जीरो जीरो किलोग्राम, और फिर क्या बोला? 2.0 इंटू 10⁻³ ग्राम। 2.0 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 3 ग्राम, ठीक है। अब बात आती है कि सवाल यहाँ पे, अच्छा मुद्दा ये है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे हमारे सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो जो हमारे पास ये लास्ट वाला जीरो है, जो कि हमारे पास ट्रेलिंग जीरो है, लेकिन ये डेसिमल की बात है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे तुम्हारे पास कितने, 2, ठीक है। और जो 2.0 इंटू 10 की पावर 3 है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे तुम्हारे पास 2, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा तुम्हारे पास 1। अब आप कहोगे आपने तो कहा था कि जब रीडिंग चेंज होती है तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। एक्चुअल में आपने यहाँ पे 2.0 वगैरह, ये 2.0 वगैरह लगा रखा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना और कोई दिक्कत नहीं थी। चलो, अब मुद्दा तो यहाँ पे ये है कि सवाल पूछा गया है एक्यूरेसी और तुम्हारे पास प्रिसीशन का। एक्यूरेसी एग्जैक्टली कैसे तुम्हारे पास डिसाइड हो रही थी? एक्यूरेसी ऐसे डिसाइड हो रही थी कि जो तुम्हारे पास एक्चुअल वैल्यू है, ओके, जो तुम्हारे पास एक्चुअल वैल्यू है, उस एक्चुअल वैल्यू से मतलब जो ट्रू वैल्यू है उससे जो रीडिंग आ रही थी हमारी, हम उनके बीच का एरर देख रहे थे। तो एक्यूरेसी के लिए तो मेरे को यहाँ पे ये जानना पड़ेगा बेटा कि एक्यूरेसी के लिए तुम्हारी ट्रू वैल्यू क्या है, ठीक है। और रही बात प्रिसीशन की, तो प्रिसीशन में हम ये देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास कितने डेसिमल पॉइंट में है, ठीक है। तो कितने डेसिमल पॉइंट में, तो ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे तुम्हारे पास कि यहाँ पे 2000 दे रखा है, यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डेसिमल पॉइंट है। अगर मैं इसको सॉल्व करता, यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व लेकर के जाता, ये हो जाता तुम्हारे पास इधर, और ये हो जाता तुम्हारे पास 2000, तो अल्टीमेटली इसमें भी डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। तो 2.0 किलोग्राम जो कि 1 डेसिमल प्लेस तक एग्जैक्टली डिफाइंड है, वो ज़्यादा प्रिसीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी डिफाइन करने के लिए मेरे को ट्रू वैल्यू चाहिए होगी, प्रिसीशन डिफाइन करने के लिए मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू देखनी होगी, तो उस हिसाब से हम आंसर इसको लेंगे, ठीक है। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। और कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पे? अगला पार्ट हमें क्या पढ़ना है? अगले पार्ट में हमारे पास आता है कैलकुलेशन इन एरर, ठीक है। कैलकुलेशन इन एरर, मैंने कहा ठीक भाई, कैलकुलेशन इन कैलकुलेशन कैलकुलेशन इन एरर। अब कैलकुलेशन इन एरर एक बड़ा पार्ट है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपको पढ़नी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर हमारे पास क्या, मीन वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर आता है क्या, मीन वैल्यू। अब ये मीन वैल्यू क्या, उन्होंने कहा कि मीन वैल्यू जो है, ये तो साफ नाम से पता लग रहा है कि ये एवरेज वैल्यू है। मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग मेजरमेंट, मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग मेजरमेंट, ठीक, is defined as is defined as average of all readings, एवरेज ऑफ ऑल रीडिंग्स, सभी रीडिंग्स का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो हमारा मीन वैल्यू कहलाता है। इसने कहा लेट सपोज कि हमने एक यहाँ पे बॉक्स बनाया और हमने कहा कि हमको बॉक्स में ये सीरियल नंबर दे रखा था, ठीक, 1 2 3 4 और 5, और ये हमारी जो है रीडिंग्स दे रखी थी जो 5 स्टूडेंट्स के द्वारा ली की गई है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5, ठीक। तो अब इसने कहा मुझे को मीन वैल्यू निकालना है, तो हमने कहा मीन वैल्यू निकालना है तो इसको ऐसे या फिर इसको हमारे पास आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। अब जैसे पर्टिकुलर ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस तुम्हारे पास A5 अपॉन 5,
जो भी आपकी रीडिंग है, अगर उस पर्टिकुलर रीडिंग की हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो एवरेज वैल्यू हमारी मीन वैल्यू को इंडिकेट करती है। इसी मीन वैल्यू को हम लोग बोला करते हैं क्या, ट्रू वैल्यू। इसी मीन वैल्यू को हम लोग क्या बोला करते हैं, ट्रू वैल्यू। तो आज के बाद जब भी हम लोग को ऐसा कभी रीडिंग का सवाल मिलेगा कि हमको कुछ रीडिंग दे रखी होगी, तो हम लोग मीन वैल्यू निकाल लेंगे, और मीन वैल्यू निकालेंगे मतलब हम लोग ट्रू वैल्यू निकालेंगे। ठीक, इसमें ठीक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक और पैरामीटर, और ये जो एक और पैरामीटर है इसका नाम है क्या, इसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। क्या नाम है इनका, एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या चीज है, इन्होंने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास डिफरेंस बिटवीन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रीडिंग। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल जो रीडिंग है आपके पास, उसकी ट्रू वैल्यू और इसकी तुम्हारे पास जो है मेजर वैल्यू, उसका जो डिफरेंस होगा उसे एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। मतलब इसने कहा कि अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर का एक बॉक्स बनाएं तो क्या लिख पाएंगे हम। इसने कहा आप लिख पाओगे A1 में से अगर आपने A बार माइनस किया, A2 में से अगर आपने A बार माइनस किया, A3 में से A बार माइनस किया, A4 में से A बार माइनस किया, और A5 में से A बार माइनस किया। जब आप ट्रू वैल्यू दैट इज द मीन वैल्यू से जब आप मेजर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो जो वैल्यू आपके पास बन करके आती है उसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो डेल्टा ए बार से डिनोट की जाती है। तो इसने कहा इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, डेल्टा A1, ठीक, और तुम्हारे पास डेल्टा ए से जैसे आपको निकाल देते हैं डेल्टा A2, ठीक, डेल्टा A3, एंड देन तुम्हारे पास डेल्टा A4, एंड देन तुम्हारे पास डेल्टा A5। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास क्या, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं ये सब क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है ना, ये मतलब एक कैटेगरी है ना, एग्जाम में आता है। और इसके अलावा भी एक और कैटेगरी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। तो अगर सवाल आना होगा तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, इनके चांसेस थोड़ा कम होंगे। अच्छा ठीक है भाई, देखते हैं आगे। तो इन्होंने कहा कि अगर हम बात करते हैं इसकी, तो अरिथमेटिक मीन, ओके, अरिथमेटिक मीन ऑफ magnitude of arithmetic mean of magnitude of absolute error ठीक, of individual readings। इसने क्या बोला, इसने कहा कि अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द इंडिविजुअल रीडिंग्स की अगर हम लोग बात करें, तो अगर मैग्नीट्यूड कोई बोले तो इसका मतलब है आपको ये दो डब्बे लगा देने हैं। आपने मॉड्यूलस फंक्शन तो पढ़ा ही होगा। मॉड्यूलस क्या होता है, अगर a की वैल्यू तुम्हारे पास -5 है तो मॉड्यूलस ऑफ द a की वैल्यू कितनी हो जाती है, +5 है। मॉड्यूलस क्या करता है कि हमारे नेगेटिव वाले पार्ट को हटा देता है, ठीक है, और हमारे पॉजिटिव वाला पार्ट सामने रख देता है। मतलब कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू की नेगेटिव पार्ट को खत्म करना चाहते हैं तो उसका मॉडुलस निकालते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि अगर हम ऐसे देखें तो हम इस तरीके से सिग्मा A1, A2, A3, ठीक है, सिग्मा तुम्हारे पास A4, ठीक, एंड देन तुम्हारे पास सिग्मा तुम्हारे पास AN अपॉन तुम्हारे पास n निकालें, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, मीन तुम्हारे पास एब्सोल्यूट एरर, और फाइनल तुम्हारे पास एब्सोल्यूट एरर। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, एक चौथा पैरामीटर आता है, इस चौथे पैरामीटर का नाम है, इसका नाम है तुम्हारे पास रिलेटिव एरर। ठीक है, इसका नाम है तुम्हारे पास क्या, इसका नाम है तुम्हारे पास रिलेटिव एरर। अब ये रिलेटिव एरर क्या है, इसने क्या बोला, रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, रेशो ऑफ हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, टू द ट्रू वैल्यू, टू द ट्रू वैल्यू, रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर। मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर ये और ट्रू वैल्यू ये, इसका जो रेशो होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिलेटिव एरर, RE। ठीक है, एक और क्वांटिटी आती है जो एरर में डिफाइन की जाती है, उसका नाम होता है क्या, उसका नाम होता है परसेंटेज एरर।
का नाम होता है क्या, परसेंटेज एरर। ठीक, अब परसेंटेज एरर, इन्होंने कहा परसेंटेज एरर क्या होता है, इन्होंने कहा कि रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन परसेंटेज, रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन हमारे पास परसेंटेज, ठीक है, इसी को परसेंटेज एरर बोलते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, डेल्टा ए बार अपॉन तुम्हारे पास ए बार इंटू 100, और ये हमारे पास कहलाता है क्या, परसेंटेज एरर। तो ये 5 हमको पैरामीटर पढ़ने पड़ते हैं जब भी हम लोग किसी भी एरर का सवाल करें। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास कभी भी एरर का सवाल आता है तो हमको ये 5 पैरामीटर पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले मीन वैल्यू निकालेंगे, फिर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, फिर हम मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे, एंड देन परसेंटेज एरर निकालेंगे। ये प्रॉपर सीक्वेंस होता है किसी भी एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब एरर का क्वेश्चन हमको रीडिंग के फॉर्म में दे रखा है। इन्होंने कहा ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा, इफ द लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, measured in an experiment, measured in an experiment, कोई एक तुम्हारे पास लेंथ ऑफ रॉड है जो किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में मेजर की गई है, ठीक है, इज गिवन हियर, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसने कहा कि फाइंड ऑल पैरामीटर्स, फाइंड ऑल पैरामीटर्स का मतलब है सब कुछ निकाल दो, ठीक है। हमने कहा ठीक है, सब कुछ निकाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे निकालना शुरू किया, हमने कहा कि अब हमको यहाँ पे कुछ टेबुलेटेड फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ, देखिएगा जरा। सबसे पहले सीरियल नंबर दे रखा है 1 2 3 4 और 5, ठीक। देन कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, दैट इज मीन, यहाँ पे रीडिंग्स दे रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखी है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दे रखी है क्या, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू दे रखी है 2.48, okay, 2.46, then 2.49, then 2.50, then 2 हमारे पास कितना 48, ये हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखी है, ठीक। अब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है 2.48, 46, 49, 50, 48, ये सब क्या है, ये वो पर्टिकुलर रीडिंग्स है जो कि ली गई थी, है ना, लोगों के द्वारा। हमने कहा ठीक है, अब मेरे को निकालने का है क्या, ट्रू वैल्यू निकालने का। मैंने अभी अभी आपको बताया ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। ट्रू वैल्यू हुई हमारे पास मीन वैल्यू है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सारी रीडिंग लो, उठा के ऐड कर दो, उठा के 5 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 5 रीडिंग है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला पार्ट हमने क्या किया, हमने कहा मेरे को निकालने का है ट्रू वैल्यू, या फिर मेरे को निकालने का है क्या, मेरे को निकालने का है मीन वैल्यू। हमने कहा ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए बार यहाँ पे निकाला, ये आगे तुम्हारे पास 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49, ओके, 2.50, ओके, 2.48 अपॉन हमारे पास कितना, अपॉन 5, ठीक। जब मैंने इस पर्टिकुलर वैल्यू को टोटल किया तो ये वैल्यू आई है तुम्हारे पास 12.41 अपॉन 5, और इस वैल्यू को हमने निकाला, ये आई 2.48, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब सिंपल सी बात है कि मेरे को ये पता था कि मैंने सबको ऐड कर लिया, 12.41 आया, ठीक है, और फिर 5 आया। डिवीजन में क्या रूल होता है, डिवीजन में ये रूल होता है, सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रूल होता है, ये रूल होता है कि जिसके पास लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस हो, ठीक है, नहीं सॉरी, डिवीजन में ये रूल होता है कि तुम्हारे पास सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग चेक कर रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है सिग्निफिकेंट फिगर को चेक कर रहे हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो इसने कहा कि यहाँ पे तुम्हारे पास जो है 12.41, ठीक है, इनके पास कितनी है, इनके पास है तुम्हारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट, और यहाँ पे तुम्हारे पास कितनी है 5, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जब आपके पास कभी भी सॉल्यूशन आएगा, आप एक काम करिएगा, आप सिग्निफिकेंट फिगर के ज़्यादा चक्कर में ना पड़िएगा, आप ऐसे करिएगा, जितने पर्टिकुलर डेसिमल प्लेस में रीडिंग दे रखी हो उतने पर्टिकुलर डेसिमल प्लेस में अपना आंसर निकालिएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि होता क्या है, आप जितनी अलग अलग बुकें पढ़ोगे उतने अलग अलग इसके आंसर मिलेंगे, किसी में 3 डेसिमल प्लेस में दे देगा, किसी में 2 में दे देगा, किसी में कुछ और में दे देगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है कि हमको नहीं समझ आ रहा है कि हम कितने डेसिमल प्लेस में करें या क्या करें, आपको जितने डेसिमल प्लेस की रीडिंग्स क्वेश्चन में दी गई है, आप उतने डेसिमल प्लेस पर जाकर के अपना आंसर निकालना। इसका मतलब है 2 डेसिमल प्लेस पे दे रखे हैं, हम 2 डेसिमल प्लेस पे कर लेंगे। 2.482 हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस का नंबर था, ड्रॉपिंग नंबर कितना हो गया है मेरे पास 8, जो कि है 5 से हमारे पास क्या ज़्यादा,
प्रीसीडिंग नंबर कितना हो गया है मेरे पास 4। अगर ड्रॉपिंग नंबर मेरा 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग नंबर पे मैं 1 ऐड करूंगा ही करूंगा। इसने कहा हाँ ठीक है, अब कर देंगे ऐड, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा सॉरी, मेरे को 2 डेसिमल प्लेस में है तो मेरे को ड्रॉपिंग नंबर 2 लेना पड़ेगा। 2 लेना पड़ेगा तो 5 से कम हो जाएगा, तो प्रीसीडिंग नंबर मेरा 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा रिमेन्स हमारे पास क्या, अनचेंज्ड। ठीक है, अब अगर ये रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा तो 2.482 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2.48। ये मेरी आ गई किसकी वैल्यू, ये आ गई मेरी ए मीन की वैल्यू। ठीक है, ये मेरी ए मीन की वैल्यू आ गई। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है ट्रू वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू तो निकाल चुके हैं सर, तो पुट कर दिया 2.48। ओके, 2.48, 2.48, 2.48 एंड 2.48 सब में आपने यही पुट कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट आपको निकालना है क्या, एब्सोल्यूट तुम्हारे पास एरर। अभी अभी आपको सिखाया था कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर कुछ भी नहीं करना होता है, जो आपकी एक्चुअल रीडिंग होती है A1 और जो आपकी मीन वैल्यू होती है वो, आप उसको उठा करके निकाल लीजिए वैल्यू, वही आपकी तुम्हारे पास जो है उसका डिफरेंस आता है तुम्हारे पास एब्सोल्यूट एरर। ये नहीं करना है कि जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करना है, ध्यान रखना। कई बच्चे हमने देखा है कि जब हम एब्सोल्यूट एरर बताते हैं तो वो ऐसा समझते हैं कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो वो एक बड़ा ढूंढ लेते हैं और एक छोटा ढूंढ लेते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको जो एक्चुअल रीडिंग होगी, जो एक्चुअल रीडिंग होगी उस एक्चुअल रीडिंग में से ट्रू वैल्यू को उठाना है। तो A1 में से ए बार को हटाना है, मतलब कि 2.48 माइनस 2.48 और ये आया 0.00। आई बात समझ में। ठीक, सेम तरीके से A2 माइनस ए बार निकाला आपने, 2.46 माइनस 2.48 माइनस और 0.02। राइट, ठीक, हमने कहा ठीक, A2 की वैल्यू तुम्हारे पास 2.46 है और उसकी वैल्यू तुम्हारे पास 2.48 सही है। नेक्स्ट आया तुम्हारे पास क्या, नेक्स्ट आया तुम्हारे पास एक मिनट, ए बार वैल्यू, मीन बार वैल्यू, वेट वेट मिनट, एब्सोल्यूट एरर में मीन बार में से इसको माइनस करना पड़ेगा, मीन बार से। ठीक है, मीन वैल्यू में से मेजर वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। मीन वैल्यू में से मेजर वैल्यू को माइनस करना रहेगा, तो विल राइट दिस एज दिस। ठीक, एंड दिस एज दिस। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 6, ये आ जाएगा 8 एंड दिस बिकम +2। राइट, सो ए बार माइनस तुम्हारे पास A3, दैट मींस 2.48 माइनस 2 पॉइंट कितना 49 और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 0.01। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ए बार माइनस A3, मतलब कि 2 यहाँ पे लिख देते हैं ए बार माइनस तुम्हारे पास A4, 2.48 माइनस 2.50, ये आ गया पॉइंट ऑफ 02। राइट, एंड ए बार माइनस तुम्हारे पास A5, ये कितना आ जाएगा वैल्यू, इसने कहा ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 2.48 माइनस 2.48 और ये वैल्यू आ जाएगी 0.00। ठीक, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। जैसे ही आप एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे हर एक का, ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। उन्होंने कहा ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना ये मॉड्यूलस है, कहीं अगर गलती से तुम मॉड्यूलस लगाना भूल गए तो काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा। तो इसने कहा कि मेरे को निकालने का है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला, जैसे हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा डेल्टा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास डेल्टा A1 का मॉड्यूलस, डेल्टा A2 का मॉड्यूलस, ठीक, डेल्टा A3 का मॉड्यूलस, डेल्टा A4 का मॉड्यूलस और डेल्टा तुम्हारे पास A5 का मॉड्यूलस अपॉन अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन 5। ठीक है, डेल्टा A1 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू किसकी है, डेल्टा A1 की वैल्यू है, ये है डेल्टा A2 की वैल्यू, ये है डेल्टा A3 की वैल्यू, ये है तुम्हारे पास क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है क्या, आवाज नहीं आ रही है क्या।
अभी आवाज आ रही है क्या? बीच में हट गया तो लगता है नेट शायद। आवाज आ रही है? यस सर, बारी है। यस सर। कहाँ से रह गया था मुझे पता ही नहीं चला, तो चला गया नेट। कहाँ कहाँ पे था, कहाँ पे थे हम लोग? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर पे थे, ठीक है। नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर बता रहे थे, एब्सोल्यूट बता रहे थे, किस बता रहे थे हम? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर बता रहे, मैं फिर बता देता हूँ यहाँ पे। देखो हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाला था। एब्सोल्यूट एरर पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ये हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ मैं, कि ए बार में से तुम्हारे पास A1, और सेम तरीके से हमने यहाँ पे जो है ए बार में से तुम्हारे पास A2। मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो हमारी होती है, जो मीन वैल्यू होती है, उससे हम मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते हैं, और जैसे हम ये पर्टिकुलर वैल्यू माइनस करते हैं तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। तो मैंने इंडिविजुअली क्या किया, मैंने इंडिविजुअली सबके लिए जो है एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकाल ली, और ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, कैसी भी ये वैल्यू आ सकती है। हमारी एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, हमारी एरर नेगेटिव भी हो सकती है। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे निकाला। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि देखिए ऐसा है, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो 0.00, ठीक है, तुम्हारे पास प्लस, फिर क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव में 0.02 है, पॉजिटिव में 0.02 है, फिर तुम्हारे पास नेगेटिव में 0.01 है, नेगेटिव में 0.01 है, प्लस नेगेटिव में 0.02 है, प्लस नेगेटिव में 0.00 है, ठीक, और ये 5 हो गया। तब इसने कहा कि ये वैल्यू आ गई, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, जो भी वैल्यू थी हमने पुट कर दी। जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो 0.05, 2 और एक 3 और एक 4, 5 अपॉन 5, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.01, ये आ गई आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब इसने हमसे कहा था कि आपको निकाल करके बताना है सारे पैरामीटर, तो सारे पैरामीटर में जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है वो आता है अपना रिलेटिव एरर, ठीक। अब इसने कहा कि ठीक है भाई, रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर आर ई जो तुम्हारे पास होता है, आर ई, आर ई क्या होता है, ये होता है डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, मतलब कि पॉइंट ऑफ तुम्हारे पास 0.1 अपॉन 2.48। ये ए बार क्या था, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, डेल्टा ए बार क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है तुम्हारे पास, ठीक। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा एक काम करते हैं, परसेंटेज एरर से सीधे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ 0.1 अपॉन 2.48 इंटू तुम्हारे पास 100%, ये वैल्यू हमने निकाली, और ये आई थी तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ 0.04032 इंटू तुम्हारे पास 100%, ठीक। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई पॉइंट ऑफ 4032%। अब मुद्दा ये है कि क्या इसको यहीं पे छोड़ देना चाहिए, क्या इसको 4 डेसिमल प्लेस पे छोड़ देना चाहिए? नहीं, आपको क्या करना है, आपको जितने डेसिमल प्लेस में रीडिंग दी गई होगी उतने ही डेसिमल प्लेस में सारे आंसर रखने होंगे, ठीक है। आप इस समय सिग्निफिकेंट फिगर की कोई रूल को ना लगाइएगा, आप सिंपल अपना रूल लगाइएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो आप इसको उठा के लिख लीजिएगा, कितना, पॉइंट ऑफ कितना 40%, कैसे, क्योंकि देखो 3 हमारे पास क्या होगा, ड्रॉपिंग नंबर 3 जो कि होगा लेस देन 5, तो प्रीसीडिंग नंबर कितना होगा 0, ये रहेगा तुम्हारे पास क्या, ये रहेगा अनचेंज। इसी हिसाब से हमने पॉइंट ऑफ 4032 को राउंड ऑफ करके पॉइंट ऑफ 40% पे लिख लेना है। इस तरीके से हम लोग ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ 0040 तुम्हारे पास, ठीक है, इसको ये पे छोड़ देंगे और फिर परसेंटेज एरर निकाल देंगे। आया सभी लोग को समझ में? कहीं किसी के मन में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। इसमें आपको जब भी ये सवाल आएगा तो ये सवाल पूरा आएगा, कभी आधा सवाल नहीं आएगा। ऐसा नहीं करेगा तुमसे कि वो 2 बातें पूछ लेगा, नहीं, पूछेगा तो सारी बात पूछेगा, नहीं पूछेगा तो कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। ऐसे ही वो रीडिंग दे देगा 4-5, ठीक है सॉरी, लेंथ ऑफ द रॉड पूछ लेगा, या फिर डायमीटर दे देगा। तुमको ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, ट्रू वैल्यू निकालने के बाद तुमको मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी हर एक की, हर एक की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद तुम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, तुम रिलेटिव एरर निकालोगे, देन तुम परसेंटेज एरर निकालोगे। यही प्रोसीजर होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आया सभी लोग? जब हम हाँ जब हम रिलेटिव एरर निकालेंगे तो उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे कि नहीं? हाँ, जब ये कौन सा वाला पार्ट, परसेंटेज एरर वाला पार्ट, रिलेटिव वाला, रिलेटिव वाला, हाँ उसको रिलेटिव वाले को तो हमेशा ऐसे छोड़ देना, रिलेटिव वाले को तुम हमेशा ऐसे छोड़ देना, क्योंकि रिलेटिव के साथ हमेशा परसेंटेज तो आएगा ही आएगा।
तो एक काम करना, रिलेटिव की जो वैल्यू आती है उसको उठा करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, और जो वैल्यू आती है उसको फाइनल राउंड ऑफ मारना और तब आंसर करना। ठीक है, आई बस हमने ऐसे कर लेना। तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल आएगा ध्यान दीजिएगा, जिस पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये ऐसे दिया होता 24487 2463 2492, तो ये 3 डेसिमल प्लेस पे चल रहा है, तो पूरा आंसर हम 3 डेसिमल प्लेस पे रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको पूरा यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये होगी हमारी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे आपको एक बात समझानी है। उन्होंने कहा ठीक है भाई लाओ, क्या बात समझानी है। इन्होंने कहा कि देखो हम लोग अपनी असल जो है डेली लाइफ में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग 19-20 वर्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं। 19-20 होगा, इसका वजन जो है लगभग 1 किलो होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई उठाऊंगा कोई ऑब्जेक्ट जिसका मुझे एक्यूरेट वजन नहीं है, तो मैं अपने अंदाजन यही कह सकता हूँ कि 2-2.5 किलो होगा या 2-2.25 किलो होगा, ऐसे तो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर हम लोग जो एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ एरर की हम लोग बात करेंगे, तो इन्होंने कहा ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का। इन्होंने कहा एक्सप्रेशन ऑफ एरर का बात हमसे ये मतलब है कि अगर हम डायमेंशन लिखें किसी कंपोनेंट की, डायमेंशंस ऑफ कंपोनेंट अगर हम लोग लिखें, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं ना, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए बार प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए बार। इन्होंने ये क्या है, इन्होंने ऐसे समझो, मैंने लिखा 22 प्लस माइनस ऑफ 0.2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 22 प्लस तुम्हारे पास 0.2, और इसका मतलब हुआ 22 माइनस ऑफ 0.2। 22 में 0.2 ऐड करना है, मतलब 22.2, 22 में 0.2 घटाना है। ठीक है, तो 22 में 0.2 घटाना है, तो कितना बचेगा 21 पॉइंट कितना तुम्हारे पास 98। ठीक, इसने कहा ठीक है, तो सॉरी 21 पॉइंट कितना हो जाएगा 22 माइनस 0, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 पॉइंट डायरेक्टली तुम्हारे पास 8। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे पास 0.20 होगा। ठीक, इसने कहा ठीक है भाई सही। तो ये जो 22.2 आया है, और ये जो 21.8 आया है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 19-20। जब भी हम किसी भी कंपोनेंट का डायमेंशन लेते हैं, हाँ, हम उसे ऐसे लिखते हैं। ऐसे क्यों लिखते हैं सर, अगर ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई प्लास्टिक का खिलौना है। ठीक है, अब कोई प्लास्टिक का खिलौना है, कोई फैक्ट्री बना रही, कोई एक पीस तो बनाती नहीं है, वो तो एक दिन में 10 लाख पीस बनाती है। अब जो मशीन होगी, उसने कहा कि हमारी कैपेसिटी है एक दिन में 10 लाख पीस हम बना करके दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेट सपोज मैं बायर हूँ, मैं परचेजर हूँ। ठीक है, मेरे को ये लॉट खरीदने का है। अब मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ उसकी फैक्ट्री में जाके बैठूँ, एक एक लॉट को चेक करूँ, क्या एक एक पीस को चेक करूँ और तब जाके खरीदूँ। ऐसे तो मैं फिर बूढ़ा हो जाऊंगा, है ना। ऐसे कहाँ तक मैं क्या ना मैं लोगों को लगाऊंगा या खुद लगूंगा कि मैं एक एक पीस को चेक करूँ, ऐसा फिर नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा फिर क्या बिना देखे मान ले लो, क्या बिना देखे मान नहीं लेंगे, ऐसा करेंगे कि हम इस जो है 10 लाख के जो हमारे पास यूनिट्स हैं जो कि मेरे को खरीदने हैं खिलौने के, इसको मैं 10 इंटू जो है 1 लाख का जो है 1 लाख की मैं 10 यूनिट बना दूंगा। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि अब इस 10 लाख में से अगर मेरे 5000 प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर डिफॉल्टी निकल जाते हैं, ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर 1 लाख में से अगर मेरे 5 लाख प्रोडक्ट्स डिफॉल्टी निकल जाते हैं, तो जो लॉट होगा, जो बैच होगा इन 1 लाख का, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास लेस देन तुम्हारे पास 5000 तुम्हारे पास डिफॉल्टी निकलते हैं, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं मान लूंगा कि चलो 1 लाख में 5000, ये 5000 तो बहुत ज्यादा हो गया, 500 मान लो। ठीक है, 1 लाख में 500 खराब निकल गए, कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर लेस देन 500 हुए तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इस पर्टिकुलर लॉट को। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कैसे डिसाइड करते हो। इसे ऐसे डिसाइड करते हैं, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर खिलौना था, उसका जो डायमीटर था, मतलब वो सर्कुलर कोई पर्टिकुलर खिलौना था, उसका डायमीटर ऐसे इन्होंने दिया 22.67 प्लस माइनस ऑफ पॉइंट ऑफ 02, ऐसे इन्होंने दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम ये पर्टिकुलर डायमेंशन को अपनी रेंज मानेंगे। तो इन्होंने कहा अपर रेंज क्या हुई, अपर रेंज हुई 22.67 प्लस पॉइंट ऑफ 02, और ये हो गए 22.69। ठीक है, और ये हो गए तुम्हारे पास 22 पॉइंट तुम्हारे पास 67 माइनस
0.02 और ये हो गए 22.65। ठीक है, अब बात समझना, 22.69 22.65 ये दो पर्टिकुलर रीडिंग है। इन दो पर्टिकुलर रीडिंग के बीच में अगर इन 500 में से, मतलब मैंने जो लॉट चेक करा है ना, जो मैंने लॉट चेक करा है, अगर उसमें से 500 ऐसे निकल जाते हैं जो कि इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर हुए तो मैं लॉट को रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक, और अगर तुम्हारे पास 500 से कम निकलते हैं तो मैं लॉट को एक्सेप्ट कर लूंगा। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये मेरी रेंज हो गई है, तो जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट की डायमेंशंस को इंडिकेट करते हैं, ऐसा नहीं कह देते हैं कि 22.67 mm मुझे एग्जैक्ट चाहिए, 1 mm भी आगे पीछे हुआ मैं ये प्रोडक्ट नहीं लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। आपको क्या करना होगा, आपको देना होगा कुछ 19-20। 19-20 का मतलब है आपको थोड़ी सी अपर एंड लोअर, आपको थोड़ी सी टॉलरेंस लिमिट देनी पड़ेगी कि अरे इतना तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, 0.01 mm में क्या होता है, क्या चला जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। 22.69 और 22.65 के बीच में अगर मेरा प्रोडक्ट आता है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, नहीं तो मैं उसको रिजेक्ट कर लूंगा, ये वाली बात है। तो हमने कहा ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर डायमेंशन को लिखते हैं तो हमेशा उसको लिखते हैं इस तरीके से, ए बार दैट इज अ ट्रू वैल्यू अपॉन प्लस माइनस डेल्टा ए बार दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। ये होता है तुम्हारे पास डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। बात समझ में आई भाई सभी लोग को? किसी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला शख्स कौन सा है? ये वाला शख्स है अपना कौन? ये वाला शख्स है अपना ट्रू वैल्यू। ठीक है, इसी को अपन लोग बोलते हैं क्या? इसी को अपन लोग बोलते हैं मीन वैल्यू। और ये वाला शख्स कौन है? ये है तुम्हारे पास मीन, और तुम्हारे पास क्या? और तुम्हारे पास फाइनल एब्सोल्यूट, तुम्हारे पास एरर। इसी को हम लोग बोलते हैं मीन और फाइनल एब्सोल्यूट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। हमने कहा ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इधर। अब इसने कहा कि अब हमको पढ़ना है कुछ और क्वांटिटीज। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग आई है वो आया हमारे पास क्या? वो आया एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, अब समझिएगा जरा क्या है एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। इसने कहा कि जैसे मान लो मेरे पास एक, तुम्हारे पास रॉड थी, रॉड 1। ठीक है, इस रॉड 1 की लंबाई जो है तुम्हारे पास ऐसे दे रखी थी 20.00 प्लस माइनस ऑफ .03। ठीक है, ये दे रखी थी। और ये थी तुम्हारे पास रॉड तुम्हारे पास 2, ये दे रखी थी 7.00 प्लस माइनस ऑफ .06, है ना, ये ऐसे दे रखी थी। अब मेरे को निकालना है कि ये पर्टिकुलर जो रॉड 1 और रॉड 2 है, इसकी मुझे कोई फिक्स 20 और 7 तो दे नहीं रखी है, मैं उठा के ऐड करके निकाल दूं। ठीक है, मुझे एरर निकालना है। इसने कहा कि आप एरर निकालो जब आप दो पर्टिकुलर क्वांटिटीज का सम कर रहे हो। इन्होंने कहा ये कैसे करेंगे सर, ये कैसे हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने कहा देखते कैसे हो पाएगा। तो इन्होंने कहा कि लेट z इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास a प्लस बी। z इज इक्वल्स टू a प्लस बी। हमने कहा ठीक है देखते हैं जरा। इन्होंने कहा कि डायमेंशंस ऑफ, इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास डायमेंशन ऑफ तुम्हारे पास a। अब a की हमने लिखी तो a को कैसे लिखेंगे? a प्लस माइनस ऑफ तुम्हारे पास कितना? डेल्टा a। ठीक है, अच्छा सभी लोग रीजॉइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए फटाक से जरा।